आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार की राजनीति गर्म हो गई है, जबकि पारा जो है पटना का वो 10 डिग्री के आसपास है। राजनीति के गर्म होने का कारण भी है तेजस्वी यादव का एक बयान आता है कि बिहार में सरकार है ही नहीं है, सरकार चला कौन रहा है। ये बयान भी आपको हम सुनवा देते हैं। बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा हो। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है? और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है? क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, यहाँ सीने पे जो है लाठियों के दाग हैं, घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है, लोगों के आंख में आंसू है। ये देख करके मुख्यमंत्री जी का कलेजा जो है या उनकी अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि कल जो है लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, जब वो चाहे हमसे मिल सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है उस चैनल पर कि नीतीश को भी अपना दिल बड़ा करना होगा। वो कभी उधर पलट जाते हैं, कभी इधर पलट जाते हैं। लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि ये जो एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि नीतीश पलटी मारेंगे, नीतीश खरमास के बाद जो है महागठबंधन में चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ऑफ द कैमरा मैं तमाम बड़े नेताओं से मिला और तमाम बड़े नेताओं से इस बात की मैंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ एक माहौल तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें ये जो निकल के आ रही है कि अमित शाह के अंबेडकर वाले भाषण पे नीतीश कुमार नाराज हैं और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वहीं पर ज्यादा है, तो उसके कारण नाराज हैं और नीतीश कुमार इसीलिए चुप्पी साधे हुए हैं। 2025 के चुनाव में जो है जब अमित शाह बिहार में आएंगे तो बिहार की जनता उनसे पूछेगी कि आपने अंबेडकर के ऊपर ऐसा क्यों कहा। ये तमाम बातें चल रही हैं, अफवाहें जो हैं उड़ाई जा रही हैं कि मिल रहे हैं नीतीश कुमार, महागठबंधन में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये आ रही है कि नीतीश कुमार, एक बहुत बड़े पत्रकार ने भी कहा कि नीतीश कुमार, उनको भी हम सुनवा रहे हैं आपको कि नीतीश कुमार के पास, यदि नीतीश कुमार ने निर्णय नहीं लिया तो नीतीश कुमार के पास 2025 में कुछ बचेगा नहीं। तेजस्वी यादव शायद आगे उनसे निकल जाएंगे। ये जो राजनीतिक बड़े बड़े पत्रकार हैं, ये उनका कहना है। जरा हम सुनवा दें उसको। तेजस्वी की भी आपने बाइट सुनाई, इससे ज्यादा कूल और काम कोई दिख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक तो जो ग्राउंड रियलिटीज है बिहार की, वो सरकार के खिलाफ जाती हुई दिख रही हैं, और दूसरी तरफ जो नीतीश बाबू का निर्णय है वो जो है विपक्ष को बहुत ही मजेदार और बहुत ही सकारात्मक लग रहा है। अभी जो है नीतीश क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये नीतीश को भी शायद खुद नहीं मालूम। उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वो दोनों तरफ से उनके लिए कुछ भी कहीं पे भी अच्छा नहीं है। उन्हें सिर्फ एक बात मालूम है कि ये जो चुनाव आने वाला है 2025 में, उसके बाद उनकी पार्टी का भी और उनका भी, दोनों का रहना बहुत मुश्किल है। और अगर कहीं थोड़ी सी संभावना है जहां वो रह सकते हैं, जहां उनका अस्तित्व बच सकता है, तो वो जो है इंडिया गठबंधन ही है, वो लालू जी ही है जो उन्हें और ज्यादा थोड़ा सा ऑक्सीजन दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी अब ये चुनाव अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़ेगी। बीजेपी का एक बड़ा सपना है, महत्वाकांक्षा है, और वो उस स्थिति तक खुद को पहुंचा हुआ मानती है कि बिहार में वो अपने दम पर सरकार बना सकती है। और ये स्थिति जो है तेजस्वी के लिए भी, आरजेडी के लिए भी, या वहां पे कांग्रेस, लेफ्ट और सारे दल जो मिलकर लड़ते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है कि मुकाबला जो है आमने सामने हो और नीतीश बाबू कहीं हो नहीं। तो वहां सबसे खराब स्थिति में अगर कोई फंसा हुआ है जो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो नीतीश बाबू है। दूसरी बात आरिफ मोहम्मद खान की। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान अभी बहुत स्मार्ट खेलेंगे। उन्हें दिख रहा है 2 साल बाद का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव। राज्यपाल बनते हुए उन्हें यहां जो पहुंचाया गया है, वो इसका मतलब अच्छी तरह समझ रहे हैं
कि केरल में उनके पास करने को बहुत कुछ नहीं था। आपने सुना अख्तर का ये कहना है कि राजनीति यदि नीतीश कुमार नहीं समझ पाए बिहार की अब की बार, तो शायद ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू नहीं बचेगी कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि क्या नीतीश कुमार जो हैं पार्टी को पहले बचाएंगे, या उनकी पार्टी के अंदर जो अभी लॉबी चल रही है, संजय झा की लॉबी है, ललन सिंह की लॉबी है, यहाँ यदि प्रदेश में कह लीजिए तो उमेश कुशवाहा की लॉबी है, लॉबियां चल रही हैं नीतीश के एक तरह से। और ये भी बात सामने आ रही है कि जदयू के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं संजय झा, वो पूरी पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अब देखना है कि नीतीश भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, क्या नीतीश कुमार क्या निर्णय लेंगे और किस तरीके का निर्णय लेंगे 2025 में। लेकिन जो अंदर खाने से बातें आ रही हैं कि नीतीश जो है एनडीए खेमे में ही रह के एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। अफवाह जो है लोग फैलाते रहें, ऐसा जदयू के तमाम बड़े नेताओं का, प्रदेश स्तर के नेताओं का कहना है। अब हम इसे वक्त पर ही छोड़ देते हैं कि क्या नीतीश कुमार खरमास के बाद पलटी मारेंगे, या बार बार जो कह चुके हैं कि 2 बार गलती कर दी है, अब गलती नहीं करेंगे। क्या उस गलती को फिर से नीतीश कुमार को कराएंगे, या एनडीए के साथ ही बने रहेंगे? इसका भी इंतजार रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।